Hello class, I am Satvir Singh and today we will continue our third chapter more about MS Access. In today's online video lecture, we will cover how to create simple query by using design view option, and we will also cover how to set criteria or condition for a field to fetch the records in query table. So let's start our today's online video lecture and move to computer screen. So our next topic is creating query on related tables. After defining the relationship between two tables, we can create a query taking fields from both the tables. यानी कि रिलेशनशिप क्रिएट करने के बाद जो है हमें क्या करना होगा, हमें उस क्यूरी टेकिंग जो फील्ड्स हैं वो दोनों ही टेबल से सेलेक्ट करने पड़ेंगे. हियर वी विल एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम द टेबल्स एंड प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ क्यूरी टेबल. यहाँ पे कुछ स्टेप दिए गए हैं जिसमें ये बताया गया है कि हम टेबल्स में से डेटा को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, कैसे सेलेक्ट करेंगे और उस इंफॉर्मेशन को क्यूरी टेबल के फॉर्म में किस तरह से शो करेंगे. सो द स्टेप्स आर, फर्स्ट पॉइंट, ओपन द डाटाबेस कंटेनिंग द लिंक टेबल एंड क्लिक ऑन द क्रिएट टैब. यानी कि सबसे पहले हमें उस डाटाबेस को ओपन करना है जहाँ पे लिंक टेबल है और क्रिएट टैब पे क्लिक करना है. इन द क्यूरीज ग्रुप क्लिक ऑन द क्यूरी विजार्ड बटन और इसके बाद क्यूरीज ग्रुप ऑप्शन पे जाएंगे और वहाँ पे क्यूरी विजार्ड बटन को सिलेक्ट करेंगे. सेकेंड पॉइंट, फ्रॉम द न्यू क्यूरी विंडो दैट अपीयर्स, न्यू क्यूरी विंडो अपीयर होगा, वहाँ से हमें सेलेक्ट करना है सिंपल क्यूरी विजार्ड ऑप्शन एंड क्लिक ऑन द ओके बटन और ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो सिंपल क्यूरी विजार्ड विंडो है वो डिस्प्ले हो जाएगा. फ्रॉम द टेबल्स और क्यूरीज ड्रॉप डाउन लिस्ट सेलेक्ट द स्टूडेंट टेबल. वहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगा टेबल्स और क्यूरीज नाम से, हमें वहाँ पे सेलेक्ट करना है अपना टेबल. जैसे कि हम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट टेबल नाम का टेबल जिससे हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे. सेलेक्ट द फील्ड स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम फ्रॉम द अवेलेबल फील्ड सेक्शन एंड ट्रांसफर देम टू द सेलेक्टेड फील्ड सेक्शन बाय क्लिकिंग ऑन द ग्रेटर देन बटन वन बाय वन. और इसके बाद हम स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम जो वहाँ पे अवेलेबल फील्ड्स हैं उनको ट्रांसफ़र करेंगे ग्रेटर देन बटन पे क्लिक करके वन बाय वन. Similarly, select the marks table from the table or query drop down list and transfer the fields marks divided by 100 and science divided by 100 and English divided by 100, same computer social studies into the selected field section and then click on the next button. सेम इसी तरीके से मार्क्स टेबल को सिलेक्ट करेंगे और वहाँ से हमें ये फील्ड सेलेक्ट करना है. कौन कौन से फील्ड्स हैं ये, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, कंप्यूटर, सोशल स्टडी, और इसको जो है हम सेलेक्टेड फील्ड सेक्शन से सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे. इन द नेक्स्ट स्टेप सेलेक्ट द डिटेल्स ऑप्शन एंड क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन. जैसे ही हम यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, डिटेल ऑप्शन पे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सभी रिकॉर्ड को शो करेगा जो भी फील्ड में रिकॉर्ड है. वहाँ पे हमें क्या करना है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है. इंटर ए नेम फॉर योर क्यूरी, देन क्लिक टू सेलेक्ट द ऑप्शन ओपन द क्यूरी टू व्यू इन्फॉर्मेशन. और इसके बाद हम अपने क्यूरी के लिए एक नाम सेलेक्ट करेंगे. जैसे यहाँ पे नाम लिया जा रहा है मार्क्स स्टेटमेंट क्यूरी, और उसके बाद ओपन द क्यूरी टू व्यू इन्फॉर्मेशन ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे. यहाँ स्टेप्स में हम देख सकते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, टेबल्स में से जो है फील्ड्स को सेलेक्ट किया और उसके बाद जो हमने क्या किया, क्यूरी का टाइप डिफ़ाइन किया कि किस टाइप से हम क्यूरी को डिफ़ाइन करना चाहते हैं. और उसके बाद जब हम नेक्स्ट किया तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्यूरी के लिए एक नेम जो है वो देना होगा ताकि हम अपने क्यूरी को पर्टिकुलर किसी नेम से सेव कर सकें. नेक्स्ट स्टेप, क्लिक ऑन द फिनिश बटन टू क्लोज द सिंपल क्यूरी विजार्ड. सिंपल क्यूरी विजार्ड को क्लोज करने के लिए फिनिश बटन पे क्लिक करेंगे. द क्यूरी टेबल विल बी डिस्प्लेड इन द डाटाबेस विंडो विद द सेलेक्टेड फील्ड्स फ्रॉम द बोथ द टेबल्स एज शोन. और उसके बाद जैसे ही हम फिनिश पे क्लिक करेंगे हमारा जो क्यूरी टेबल है वो डिस्प्ले हो जाएगा डाटाबेस विंडो पे. इसमें वो सारे फील्ड्स होंगे जो हमने टेबल से सेलेक्ट किए हैं. यहाँ पे हम देख सकते हैं इस स्क्रीन पे
ये हमारा क्यूरी आइकन है और यहाँ पे हमारा वो क्यूरी है जिसको हमने नेम दे के सिलेक्ट किया था। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो सारे रिकॉर्ड शो कर रहा है। जो फील्ड्स हमने यहाँ पे सिलेक्ट किए थे दोनों टेबल में से, उन दोनों टेबलों में से ये स्टूडेंट आईडी फर्स्ट टेबल में से लिया था, स्टूडेंट नेम फर्स्ट टेबल में से लिया था, और बाकी ये सब्जेक्ट जो है वो हमने सेकंड टेबल से लिए थे। तो इस तरह से कंबाइंड वे में जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमको डिस्प्ले हो रही है। नेक्स्ट स्टेप, क्लोज द क्यूरी टेबल। नोटिस दैट एन आइकन विल बी क्रिएटेड इन द डाटाबेस विंडो फॉर क्यूरी टेबल बाय द नेम मार्क्स स्टेटमेंट क्यूरी। जैसे ही हम उसको क्लोज करेंगे क्यूरी टेबल को, मार्क्स स्टेटमेंट क्यूरी जिस नाम से हमने क्यूरी को सेव किया था डाटाबेस विंडो पे वो शो करने लगेगा। यू कैन डबल क्लिक ऑन द मार्क्स स्टेटमेंट क्यूरी ऑब्जेक्ट टू एग्जीक्यूट इट। अगर हम इसको रन करना चाहते हैं तो हमें उसके ऊपर डबल क्लिक करना होगा, और जैसे ही हम डबल क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो है रिजल्ट शो कर देगा। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दी हुई है यहाँ पे, एक एक करके देख लेते हैं। इफ़ यू हैव सेलेक्टेड द मॉडिफाई द क्यूरी डिजाइन ऑप्शन इन द लास्ट स्टेप, द क्यूरी वुड हैव ओपन इन द डिजाइन व्यू। अगर हम अपने क्यूरी को मॉडिफाई करना चाहते हैं और हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया है मॉडिफाई द क्यूरी डिजाइन ऑप्शन, तो उस सिचुएशन में जो मॉडिफिकेशन के लिए डायलॉग बॉक्स होगा वो डिजाइन व्यू में ओपन होगा। टू डिलीट ए क्यूरी जस्ट सेलेक्ट इट फ्रॉम द नेविगेशन पैन। अगर हम किसी क्यूरी को डिलीट करना चाहते हैं तो नेविगेशन पैन से इसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद डिलीट की को प्रेस करेंगे या डेल की को प्रेस करेंगे कीबोर्ड में से। क्लिक द यस बटन इन द कन्फर्मेशन बॉक्स। कन्फर्मेशन बॉक्स आएगा, वहाँ से हमें उसको यस बटन पे क्लिक करना है। एंड द क्यूरी टेबल विल बी सेंड टू द रिसाइकिल बिन। और उसके बाद जो भी हमारा क्यूरी टेबल है वो डिलीट या रिमूव हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट हेडिंग, क्रिएटिंग ए क्यूरी इन डिजाइन व्यू। अगर हमें क्यूरी क्रिएट करनी है तो हम देख लेते हैं कि हम डिजाइन व्यू के थ्रू कैसे क्रिएट कर सकते हैं। द डिजाइन व्यू गिव अस मोर कंट्रोल ओवर क्रिएटिंग ए क्यूरी। अगर हम क्यूरी क्रिएट करना चाहते हैं तो डिजाइन व्यू हमें बेस्ट ऑप्शन देता है कि हम उसको कंट्रोल वे में जो है इम्प्लीमेंट कर सकें। द स्टेप्स टू क्रिएट क्यूरी इन डिजाइन व्यू आर एज फॉलोज। इसके लिए कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, एक वन बाय वन उनको देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ओपन द रिक्वायर्ड डाटाबेस। सबसे पहले डाटाबेस को ओपन करेंगे। ओपन द क्रिएट टैब, क्रिएट टैब पे क्लिक करेंगे। इन द क्यूरी ग्रुप क्लिक ऑन द क्यूरी डिजाइन बटन, और क्यूरी ग्रुप्स पे जाएंगे और वहाँ पे क्यूरी डिजाइन बटन पे क्लिक करेंगे। द डिजाइन व्यू फॉर क्रिएटिंग द क्यूरी विल ओपन डिस्प्लेइंग द शो टेबल डायलॉग बॉक्स। और जैसे हम डिजाइन व्यू पे क्लिक करेंगे शो टेबल डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। ऐड द टेबल्स टू द डिजाइन व्यू। हम डिजाइन व्यू में उन टेबल्स को ऐड करेंगे जिनके लिए हमें क्यूरी क्रिएट करनी है, और उन टेबल्स को सेलेक्ट करने के बाद ऐड बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन डन क्लिक ऑन द क्लोज बटन टू क्लोज द शो टेबल डायलॉग बॉक्स। जब हम उनको ऐड कर लेंगे तो उसके बाद हमें क्या करना है, क्लोज बटन पे क्लिक करना है, और इससे शो टेबल डायलॉग बॉक्स जो है वो क्लोज हो जाएगा। डबल क्लिक ऑन द रिक्वायर्ड फील्ड्स फ्रॉम द बोथ द टेबल्स टू इंक्लूड दैम इन द क्यूरी। और डबल क्लिक करेंगे उन फील्ड्स के ऊपर दोनों टेबलों में से जिसको हम ऐड करना चाहते हैं अपनी क्यूरी में। स्पेसिफाई ए क्राइटेरिया इफ़ रिक्वायर्ड। अगर हमें कोई क्राइटेरिया यानी कंडीशन सेट करनी है तो वो भी सेट कर सकते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि इस एग्जाम्पल में यहाँ पे एक स्टूडेंट टेबल नाम से है टेबल जिसमें ये फील्ड्स दिए हुए हैं। यहाँ पे मार्क्स टेबल नाम से एक टेबल है जिसमें ये सारे फील्ड्स दिए हुए हैं। हमने इन दोनों में रिलेशनशिप क्रिएट कर दिया, और यहाँ शो टेबल में से जो है हम इन टेबल को सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ नीचे चेक बॉक्सेस बने हुए हैं जिसके थ्रू हम ये सेट कर सकते हैं कि हम कौन से टेबल के किस फील्ड को अपनी क्यूरी टेबल में डिस्प्ले करना चाहते हैं। नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। क्लिक ऑन द सेव बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार। द सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। इसके बाद सेव बटन पे क्लिक करेंगे जो क्विक एक्सेस टूल बार में होता है। सेव एज डायलॉग बॉक्स शो करेगा। टाइप ए नेम फॉर द क्यूरी। क्यूरी के लिए एक नाम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद ओके बटन पे क्लिक करेंगे ताकि हमारी क्यूरी जो है वो सेव हो जाए। डबल क्लिक ऑन द क्यूरी आइकन इन द नेविगेशन पैन ऑन द डाटाबेस विंडो टू एग्जीक्यूट इट एंड सी इट्स आउटपुट। और इसके बाद नेविगेशन पैन से क्यूरी आइकन पे जो है क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, और जैसे ही डबल क्लिक करेंगे हमारी क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी
और उसका जो भी आउटपुट है यानी रिजल्ट है वो हमारे स्क्रीन पे, डाटाबेस विंडो स्क्रीन पे जो है शो करेगा। यू कैन डिलीट द क्यूरी ऑब्जेक्ट बाय सेलेक्टिंग इट इन द डाटाबेस विंडो एंड बाय प्रेसिंग द डिलीट की फ्रॉम द कीबोर्ड। अगर हम अपने क्यूरी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना चाहते हैं जो हमने क्रिएट किया है, तो उस सिचुएशन में हम उसको सेलेक्ट करेंगे डाटाबेस विंडो से और उसके बाद कीबोर्ड में से डेल या डिलीट की को प्रेस करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग, स्पेसिफाइंग सिंपल क्राइटेरिया इन ए क्यूरी। अगर हम कोई सिंपल कंडीशन के बेस पे अपनी क्यूरी के इंफॉर्मेशन को फैच करना चाहते हैं, तो ये भी देख लेते हैं कि हम किस तरीके से क्राइटेरिया यानी कंडीशन को डिफाइन करेंगे। In the design view, as we have seen, the query window is divided into two panes. The top pane display the tables selected for the query and the bottom pane display the design grid with a number of rows. यानी कि अभी हमने देखा है कि अगर हम अपने डिज़ाइन व्यू का यूज़ करके क्यूरी क्रिएट करते हैं तो ये दो पैन में डिवाइडेड होता है। जो टॉप पैन होता है वो टेबल को शो करता है और जो बॉटम पैन होता है उसमें नंबर ऑफ़ रोज होते हैं जिसमें हमें अपने फील्ड्स को सेलेक्ट करना होता है। अब हम किसी कंडीशन के बेस पे अगर हम उन रिकॉर्ड्स को फैच करना चाहते हैं तो ये चीज़ हम कैसे करेंगे, इसको देख लेते हैं। वी कैन यूज क्राइटेरिया रो ऑफ द डिजाइन ग्रिड टू स्पेसिफाई ए कंडीशन। इसके लिए हमें क्राइटेरिया रो पे कंडीशन स्पेसिफाई करनी होगी। द डेटा विल गेट फिल्टर्ड अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड क्राइटेरिया इन द क्यूरी आउटपुट। और जो हमारा क्यूरी आउटपुट है, जो भी हमारा डेटा डिस्प्ले होगा, वो उस क्राइटेरिया के बेस पे ही फैच होके या फिल्टर होके शो करेगा। लेट अस नाउ सेट ए कंडीशन इन द फील्ड्स मैथ्स टू मेक श्योर दैट the query table display only those records where the marks obtained in maths are either equal to or greater than 80. The steps to do it are given below. यानी कि यहाँ पे हमें कंडीशन दे रहे हैं मैथमेटिक्स में और कंडीशन ये है कि उन्हीं रिकॉर्ड को फैच करे जिनके मार्क्स 80 या 80 से ज़्यादा हों। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, स्टेप देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ओपन द रिक्वायर्ड डाटाबेस। सबसे पहले डाटाबेस को ओपन करेंगे जिसके अंदर हमारे टेबल्स हैं। ओपन द क्यूरी टेबल क्रिएटेड इन द प्रीवियस सेक्शन इन द डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू से क्यूरी टेबल को क्रिएट करेंगे जैसा कि हमने प्रीवियस सेक्शन में किया था। अंडर द फील्ड्स मैथ इन द क्राइटेरिया रो इंटर द कंडीशन ग्रेटर देन और इक्वल टू 80। और इसके बाद से जो है हम अपने मैथ वाले फील्ड्स में जाएंगे और वहाँ पे जो क्राइटेरिया वाला ऑप्शन आएगा वहाँ पे हमें सेट करना है ग्रेटर देन और इक्वल टू 80। जैसे हम इस फील्ड में देख सकते हैं कि ये हमारा जो है क्राइटेरिया वाला रो है, यहाँ पे हमने सेट किया है ग्रेटर देन और इक्वल टू 80। और ये जो हमारा सेकंड कॉलम है वो मैथमेटिक्स के लिए है यानी मैथ्स के लिए है। सेव द चेंजेज मेड टू द क्यूरी टेबल बाय क्लिकिंग एट द सेव बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार। आप क्विक एक्सेस टूल बार से इसको सेव बटन पे क्लिक करके सेव कर लेंगे। क्लोज द डिजाइन व्यू को क्लोज करेंगे। डबल क्लिक ऑन द क्यूरी आइकन इन द नेविगेशन पैन टू रन द क्यूरी को रन करने के लिए नेविगेशन पैन से डबल क्लिक करेंगे और जैसे ही डबल क्लिक करेंगे उसका रिजल्ट जो है वो यहाँ पे शो कर देगा। और इसमें जो कंडीशन है हमारी कि हमने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स में ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 दिया था, यानी उन्हीं रिकॉर्ड को फैच करे जिनके मार्क्स 80 या 80 से ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो हमारा सेकंड कॉलम है ये मैथमेटिक्स के लिए है। इसमें वही रिकॉर्ड फैच होके आए हैं जिनमें जो कि मैथमेटिक्स में 80 या 80 से ग्रेटर है। MS Access allow you to set multiple condition in the same combined by and or operators or different fields in a query। यानी कि MS Access हमें ये फैसिलिटी देता है कि हम मल्टीपल कंडीशन को भी अप्लाई कर सकते हैं। ये सेम या डिफरेंट फील्ड्स के ऊपर भी हो सकते हैं। हायर क्लासेस में हम इसको डिटेल में देखेंगे कि हम किस तरीके से सिंगल या मल्टीपल फील्ड्स में एक से ज़्यादा कंडीशंस को अप्लाई करते हैं।